वृद्धा पेंशन में 4,000 रुपया मांग रहा है। पैसा आधार कार्ड वृद्धा पेंशन में अभी कह रहा है 4,000 दीजिए तब पेंशन होगा, नहीं तो देहात में एक रोड नहीं बना है। हम रोड से आते हैं, काटे जा रहे हैं। इस मनुवादी आदमी को पता है, मनुवादी आदमी जो है ये ब्राह्मणवादी बात करते हैं। ये एक दिए के तले जो अंधेला होता है वो यहाँ दिए के तले अंधेला है। हमारे महानुभाव जितने हैं सब दूर दूर की बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में रजौली में अगर हमारी माँ और बहनें अगर बाजार में आ जाएगी सर, एक शौचालय की व्यवस्था नहीं किया है इन्होंने। क्या प्रकाश वीर को एनडीए स्वीकार करके अगर टिकट मिलता है तो एनडीए वाले वोट करेंगे? खुद एनडीए वाले करेंगे, एनडीए वाले क्यों नहीं करेंगे? नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाना होगा, टिकट जिनको भी मिलेगा उसके साथ खड़े रहेंगे। क्या के गोद में जाके बैठा हुआ है, निपंगू सरकार है। होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी जहाँ बैठिएगा वहीं से। तो पुलिस एक शराब का शीशी लेके किसी माई के लाल में दम यहाँ पे खड़ा होकर दिखा दे। इसके वजह से हम लोग के शादी नहीं हो रहा है भाई। हम लोग लड़ने मर जाए। नमस्कार, आप सबों के बीच आज पब्लिक फर्स्ट टीम लेके आई है चुनावी चौपाल, जिसका नाम है सुनो और चुनो, मर्जी आपकी वोट आपकी। सरकार की योजनाएं कितनी धरातल पर उतरी, वो उज्ज्वला योजना की बात हो, आवास योजना की बात हो, या फिर राशन दुकानदारों की बात हो, या सरकार के महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना की बात हो, या बिहार सरकार की योजनाओं की बात हो। चुनावी चौपाल पब्लिक फर्स्ट की टीम आपके बीच लेकर आई है। आप लोगों से एक बार गुजारिश करेंगे कि जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे चैनल का, ताकि मनोबल हमारे टीम का भी बढ़ सके। अहम मुद्दा लेकर बात होगी आज बात होगी जिन मुद्दों पर, जिन मुद्दों के लिए आज भी 79 साल आजादी के बीत गए, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए पब्लिक तरस रही है, जनता तरस रही है। 7 निश्चय योजना में वो जलमीनार लगाने की बात कही गई हो, या फिर गली नली बनाने की बात कही गई हो, या फिर और भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस देने की बात कही गई हो, वो जमीन पर, धरातल पर कितनी बेहतर अव्वल व्यवस्था में उतरी है, इसको लेकर पहुंचेंगे। हमारे आप लोग तमाम दर्शक हैं, पहले सबका अभिनंदन है हमारे चैनल पे। सबसे पहले एक व्यक्ति है, यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये, मैं एक बार बता दूं कि नवादा जिला विधानसभा रजौली और रजौली का बाजार, और बाजार के लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली, और उसके बाद बात करेंगे आम जनता से, आम जनमानस से कि क्या कुछ विकास हुआ। क्या नाम है भैया? प्रमोद कुमार चंद्रवंशी। कहाँ घर हुआ? रजौली पुरानी बस। विधानसभा रजौली। मूलभूत सुविधा 79 साल आजादी के बीत गए, आज भी नली गली पर वोट लिया जा रहा है, कितना सत्य है? देखिए 2005 के बाद जब से नीतीश कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री बना है, तो विकास का जो पटरी है वो दौड़ ही रहा है और विकास होती जा रहा है। इस बार भी नीतीश कुमार का ही सरकार बनेगा तो जो अधूरा विकास है वह पूरा हो जाएगा। मतलब 15 साल 18 साल बीत गए, नीतीश कुमार का विकास पूरा नहीं कर पाए हैं। अभी करेगा, करने में समय लगता है ना। कांग्रेस का राज रहा, उसके बाद आरजेडी का यहाँ सरकार रहा, मिली, अब जो है डबल इंजन की सरकार रहा, तो अब विकास धीरे धीरे होगा ना। पैसा का कमी था, जिसमें भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय भारत का स्थिति ठीक नहीं था, पाकिस्तान का स्थिति हमारे भारत से अच्छा था। देखिए एक बार जोरदार ताली भाई साहब के लिए। बता रहे हैं कि 18 साल में विकास नहीं हुआ और विकास होगा, क्या कुछ कहिएगा उनकी बातों को लेकर के? 18 सालों में विकास नहीं हुआ है, अभी और नीतीश सरकार को चाहिए समय, विकास होगा। क्या विकास हुआ या फिर विकास से वंचित है अभी भी बिहार? बहुत विकास हुआ है, फिर भी अभी बहुत सारा बाकी है। खास करके बिहार पूरे भारत में सबसे गरीब राज्यों में है, और यहाँ उतनी टैक्स नहीं आता है जितना कि और राज्य में आता है। इस कारण से यहाँ विकास बहुत पीछे हो रहा है, और बिहार के विकास के लिए यहाँ मूलभूत, खास करके रजौली में मूलभूत आवश्यकताओं पर जोर देना है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ है रजौली कि यहाँ से छोटी छोटी बीमारी के लिए पटना या रांची लोग जाता है। इसके लिए यहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल की आवश्यकता है रजौली में, और शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है यहाँ पर, उसके लिए अच्छे स्कूल की आवश्यकता है। देखिए अच्छे विद्यालय की आवश्यकता है। नीतीश कुमार ने विकास किया, लेकिन आज भी जो है विकास बाकी है। क्या कहेंगे चाचा? उज्ज्वला योजना के तहत सभी को गैस सिलेंडर मिलना था, मिल गया है? चूल्हा गोईठा वाला जल रहा है कि नहीं? देखिए हम लोग आज रजौली में हैं, और रजौली
नवादा ही नहीं पूरे बिहार का पिछड़ा इलाका था। 1990 के दशक में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी, लालू यादव की सरकार बनी, तो रजौली जो आज पिछड़ा था पूरे बिहार में, रजौली को अनुमंडल बनाने का काम माननीय लालू यादव ने किया। और रजौली ही नहीं, मेस्कौर को प्रखंड बनाया, नारदीगंज को प्रखंड बनाया, काशीचक को प्रखंड बनाया, और तमाम विकास यहाँ जो हुआ है, नली गली तो विकास होगा ही, आज भी हो रहा है। उज्ज्वला योजना हो या नली गली की बात हो या पंचायत स्तर की बात हो या 7 निश्चय की बात हो, ये सारी काम हो ही रहा है। धरातल पर बिना भ्रष्टाचार का उतर रहा है। लेकिन धरातल की बात कर रहे हैं, आज सारे लोग खड़े हैं, एक भी काम बिना रिश्वत का नहीं हो रहा है इस सरकार में। ये भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबी हुई है। काम तो हो रहा है, आज बिना पैसे का काम मेरे जैसे लोगों का भी कोई पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आम जनमानस तो बाद में रहा, आज भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। एक पैसा लिए बिना काम नहीं होता है, चाहे वो इंदिरा आवास का काम हो। एक कोई भी इंदिरा आवास वाले बोल दे कि बिना पैसा का मेरा आवास। एक बार हम चाह रहे हैं कि आप बता दीजिए कि इंदिरा आवास में कितना पैसा लेके काम किया जाता है। इंदिरा आवास में जिससे जितना बन पाता है उतना लेता है। क्या भैया क्या बोल रहे हैं? एक कॉलोनी पर 10,000 रुपया लेता है। एक कॉलोनी पर 10,000 20,000 किस्त में, एक 40,000 का किस्त आता है ना, 10,000 रुपया पहले कमीशन ले लेता है। हम तो ये भी सुने हैं कि आवास योजना में नाम जुड़ाने के नाम पर 2,000 रुपया लिया जाता है। आवास योजना के नाम पर जोड़ा 2,000 मिलना तो दूर की बात है, क्या कहिएगा? 40,000 दे के 5 महीना सूता हुआ है, और सब घर द्वार सब टूट के बरसात में से लोग रह रहा है। और दूसरी तरफ कर रहा है रोजगार। वन विभाग के टेकर को 20 महीना हो गया, अभी भी उसको वेतन नहीं मिल रहा है, 12,000 नहीं। तो ये भ्रष्टाचार का कौन जिम्मेवार है? भ्रष्टाचार का जिम्मेवार नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार की सरकार से खुश नहीं है आप लोग? नहीं, एकदम नहीं खुश है। काहे नहीं खुश है भैया? बीजेपी के गोद में जाके बैठा हुआ है, निपंगू सरकार है। 18 साल में कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, और भी साल में विकास करेंगे। निपंगू सरकार है, गोद में जाके बैठ गया है, वहाँ इशारा नरेंद्र मोदी का चल रहा है, उसी के अनुसार ही देखिए बता रहे हैं लोग कि किस तरीके की सरकार है और क्या विकास हुआ है। हालांकि और भी व्यक्ति हैं, मैं उन लोगों से बात करूंगा। भ्रष्टाचार पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार जहां पैसे का फ्लो होगा वहां कुछ न कुछ होगा, और सरकार उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई सारे कार्यक्रम चलाए हैं, कई सारे कानून बनाए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में बिहार से डीएम स्तर के पदाधिकारी जेल गए हैं। डीजी नारायण मिश्रा थे होमगार्ड के, उनके घर को जब्त करके उस पर अनाथालय खोला गया है। आप स्थानीय स्तर पर देखिए, लोक शिकायत कानून है, आरटीआई है, शिकायत निवारण कानून के तहत अनुमंडल में एक पदाधिकारी प्रतिनियुक्त है। तो ये जन जागरूकता का सवाल है। जहां ऐसा पहले कोई काम नहीं होता था तो भ्रष्टाचार क्या होगा बताइए? अच्छा, एक सवाल, सबसे बड़ी सवाल होगी कि क्या एनडीए में नीतीश कुमार को छोड़ के मुख्यमंत्री का कोई दावेदार होंगे? नहीं, निश्चित रूप से कई होंगे। देखिए, जब समय आता है तो विकल्प भी सामने आ जाते हैं। योग्यता की कमी नहीं है, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए के सारे घटक दल एकमत हैं, इसलिए विकल्प का सवाल नहीं। देखिए, 18 सालों का विकास और अभी भी विकास के लिए चाहिए, जैसा कि सब बता रहे हैं। अब बात करेंगे जन वितरण प्रणाली के दुकानदार, जिसको लेकर हर एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज देने की बात कही जाती है। क्या वो 5 किलो अनाज लोगों तक पहुंचता है? क्या कहिएगा? 4 किलो 3 किलो पर काट लेता है। काहे भाई? वो डीलर काट लेता है, बोला कमी काहे नहीं मिलता अनाज? एनडीए वाला से पूछिए, एनडीए वाला से पूछिए कि 4 किलो मिलता है कि 5 किलो मिलता है। शिकायत करने पर निवारण पूछिए, जो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं उनसे पूछिए। तो भ्रष्टाचार पूछिए कि 4 किलो इसका जिम्मेवार कौन है? जो भ्रष्टाचार का जिम्मेवार आप लोग पूछना चाहिए ये सवाल एनडीए वाले कि 5 किलो मिलता है या 4 किलो मिलता है। अनाज की बोलिए। भ्रष्टाचार का सिफारिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रष्ट जनता है। आज जनता नहीं चाहेगी तो कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। एनडीए सरकार में बिहार क्या पूरे देश का चहुमुखी विकास हुआ है। एनडीए सरकार में हाँ, कैसा विकास हुआ है?
इंदिरा आवास का पैसा डायरेक्ट खाता में आता है। दादा पैसा ले रहा है, यही तो आदमी लोग बोल रहा है। एकदम गलत बात है। पैसा आप निकाल के दे दीजिए तो उसका भागी सरकार होगा। हमको लगता है कि जिसका पात्रता नहीं होता होगा, बाजा को थोड़ा सा और आगे लाइएगा, जिनकी पात्रता नहीं होती होगी वो आवास योजना का लाभ लेने के लिए पैसा दे रहे हैं। सबसे भ्रष्ट जनता है। काहे आप पैसा देते हैं? बिना पैसा के काम होना है तो आप काहे देते हैं? आप आंदोलन करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ? नहीं करते हैं। जनता दोषी है इसमें। सुनिए, सरकार मुफ्त राशन दे रही है। सरकार बिजली बिल 125 यूनिट माफ कर दिया। यह तो आरोप है कि तेजस्वी यादव ऐलान किए कि 200 यूनिट बिजली माफ करेंगे, तो नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली कर दिए। अरे तेजस्वी यादव 15 बरस रहे, उनके पिताजी सरकार में, तो काहे ने कुछ किए हैं? क्या जी 18 साल में काहे ने पेंशन बढ़ा? नीतीश कुमार पहले ये तेजस्वी यादव घोषणा किए ना कि हम 1500 देंगे, तबे बढ़ गया चुनाव के चलते। क्या चुनाव बोले कि हम 1100 नहीं बढ़ाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे हम, इसीलिए बढ़ाया गया है। इतना दिन जरूरी नहीं था बढ़ाने में। 20 साल की सरकार है, इतना दिन में एक अठन्नी नहीं बढ़ाया, अब आज क्यों जरूरत पड़ गया? धसक गया जमीन। तेजस्वी यादव जी तो अपने घर में ही परेशान है। उनको बिहार में आदमी नहीं नेता है, हरियाणा से लावे पड़ा सलाह लेवे। लगो बीजेपी का आदमी हो की चाचा? हम किसी के आदमी। देखिए, एक मिनट सुनिए। सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं। आई हैव टेल यू फर्स्ट, इन्होंने जो बोला, अभी पांडे जी हैं, राजू जी इनका नाम है, इन्होंने बोला कि तेजस्वी जी के सरकार में ये हरियाणा से और पंजाब से क्या क्या लाएंगे। इनको मालूम नहीं है कि माननीय लालू प्रसाद यादव की सामाजिक न्याय की जो सरकार बनी और इतने गरीबों लोगों को, जो इनके जैसा सामंती व्यक्ति खटिया पर बैठाने का काम नहीं करते थे, बैठने नहीं देते थे, और ये ब्राह्मणवादी मनुवादी विचार के ये लोग आज झूठी सरकार को प्रशंसा करते हैं। जिसका नल जल की बात करते हैं आप गांव में घूम जाइए, नल जल में एक नल जल गांव में सही ढंग से नहीं चल रहा है। इन्होंने ठीक कहा कि ये कॉलोनी पर 10,000 5,000 रुपया लेता है। हो सकता है पात्रता नहीं रखता होगा। एक मिनट। और दूसरी बात जन वितरण प्रणाली की बात करते हैं आप। जन वितरण प्रणाली में जितने भी फेयर प्राइस शॉप का जो डीलर है, उससे आज के डेट में उससे बढ़कर करप्शन करने वाला कोई आदमी नहीं। तो भ्रष्टाचार का जिम्मेवार कौन है? नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार है। जनता नहीं है। जनता क्यों पैसा दे रही है जब अकाउंट में पैसा आ रहा है? जनता तो इतनी लाचार है, अपने लाचारी में जो कहता है सुनना पड़ता है, उनको धमकियां। चलिए, सबसे एक बड़ी बात हम बोलना चाहेंगे, यहाँ पे रोकेंगे थोड़ा सा। एक बड़ी बात ये हम कहना चाहेंगे यहाँ पे कि जनता इसमें जिम्मेवार अगर नहीं है तो पैसे जो अकाउंट में आते हैं क्यों होता है? सबसे बड़ी बात एक आप ही लोग से सवाल होगी और उसमें तालियों से, अगर तालियां लायक बात रहेगी तो स्वागत कीजिएगा। एक बार भैया लोग आप लोग से निवेदन कि ये वाला पोर्शन जरा सा छोड़िए ताकि बैनर भी थोड़ा सा आए। सबसे बड़ी बात कि जो पात्रता है राशन कार्ड की, जिनके यहाँ मोटरसाइकिल है, जिनके पक्के के मकान है, उनका राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। कितना सत्य बात है ये? देखिए, इसमें क्या है ना, पहले तो जानकारी होनी चाहिए बहस करने के लिए। जब भी सूची बनती है, सरकार समय निकालती है कि दावा और आपत्ति करिए। अगर आपकी किसी नाम पर आपत्ति है कि वह व्यक्ति सक्षम है और ले रहा है तो उस पर आपत्ति करिए, वो हम करेंगे नहीं। अगर हम अपात्र हैं तो हमको आपत्ति करनी चाहिए, और कोई पात्र है छूट गया तो उस पर दावा करना चाहिए, वह तो करेंगे नहीं। सरकार को गाली देना आसान काम है। तो आपको बता देते हैं कि 2005 तक जब लालू जी 15 साल मुख्यमंत्री रह लिए थे, वो और पत्नी उनकी, तो बजट क्या था बिहार का? 23,000 करोड़। आज है 3,20,000 करोड़। तो जब उतना पैसा फ्लो हो रहा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। कौन है करने वाले? तंत्र में कौन लोग हैं? ठीक तो बोल रहे थे बाबा कि खाता में पैसा आएगा हम निकाल के दे देंगे, तो सरकार नीतीश जी उसका गुरिया करेंगे। बाबा के बाद में बोले पंडित जी सामंतवादी है, खटिया पर नहीं बैठने देते। क्या व्यवस्था है अभी? जो अभी तक खटिया मछिया पर लगे हुए उनको जानकारी होना चाहिए कि रजौली के पहले विधायक रामस्वरूप यादव थे। 15 साल विधायक रहे। रामस्वरूप यादव रजौली के पहले विधायक थे। पहला आप चलिए गोविंदपुर, अमृत महतो पहले विधायक थे। आप चलिए बारसलीगंज, चेतू राम पहले विधायक थे। जानकारी होगा तब ना। तो खटिया मचिया 1990 1992। आप बताइए, जुगल किशोर यादव पहले मंत्री बने कि लालू जी पहले मुख्यमंत्री बने? चलिए इन मुद्दों। गायत्री देवी पहले मंत्री बनी कि लालू जी पहले मुख्यमंत्री बने? कृष्णा प्रसाद पहले विधायक बने। जो आरजेडी के लोग आरोप लगा रहे निराधार है। भाई जातिवाद
जातिवाद ही पूंजी है, राष्ट्रीय जनता दल की पूंजी है जातिवाद, उसी पे राजनीति करनी है, तो उनका आरोप बनता है, हम उन पर कुछ नहीं कहेंगे। देखिए एक चीज और, नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लाई। शराबबंदी कितना सफल यहाँ लोग हैं, अगर ताली रहेगा तो जानिए कि शराबबंदी सफल नहीं है, और अगर ताली नहीं है तो जानिए कि शराबबंदी सफल। कितना शराबबंदी सफल, रुकिएगा जरा सा बात करेंगे। शराबबंदी कितना सफल है यहाँ? रंगबंदी जितना था और बढ़ गया। काहे बढ़ गया भाई? बढ़ गया, सरकार का लूजर, सरकार लूज है। पर शराब नहीं ना बिक रहा बाजार में। बाजार में नहीं बिक रहा तो ऑर्डर कीजिए, तुरंत आ जाएगा घरे घर। अरे क्या जी, क्या बोल रहे हैं? हर सवाल गलत पूछ रहे हैं, उल्टी पूछते हैं। आप बताइए हम सुनेंगे। इधर पूछते हैं, हर सवाल आप उलट के पूछते हैं। आपकी जवाब, आइए भाई साहब आगे आइए, आपकी जवाब के लिए हम खड़े हैं यहाँ, आपका जवाब सुनेंगे। ये सरकार माननीय नीतीश कुमार की सरकार है, ठीक है, लेकिन वहां जो उनकी सरकार जो चल रही है, सामंतवादियों के लोग सरकार को चला रहा है। इन्होंने कहा, हमारे एक सहपाठी मेरे भाई बोले, यहीं के निवासी हैं, बोले कि यहाँ रामस्वरूप यादव एमएलए बन गए, श्रीमती गायत्री जी बन गई, तो इनको मालूम होना चाहिए, जो बताते हैं कि किसी को पता नहीं है, खटिया मचिया की बात करते हैं। इन सामंती विचार वाले लोगों को ये मालूम नहीं है कि हमारी गोविंदपुर में मेरी आबादी 70% है, 75% है, वहां विधायक कौन बनेगा? मेरे रजौली की बात इन्होंने किया, 70% मैं डोमिनेट करता हूँ। इन स्पाइट ऑफ दैट व्हाई नॉट आई कम इन एज एमएलए? मेरा तो वोट है और हम हैं तो रहेंगे ही, ये कोई बात नहीं है। मैं तो कहा नीतीश कुमार जी का पैटर्न फर्स्ट में बहुत अच्छा था जब सरकार की बनी थी, लेकिन यहाँ आज तो शुद्ध रूप से सरकार स्वर्णों की है। वहां मात्र 2, 4, 5 व्यक्ति सरकार चला रही है, जैसे ललन सिंह है। देयर आर सो मेनी पर्सनैलिटीज लाइक पॉलिटिशियन, वही हैंडल कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो बेचारा बना हुआ है। नीतीश कुमार तो एज ए ऑबनॉर्मल हो गए हैं, इनका न सेंस है, न इनका लीड है, न दीवार है। और ये विधानसभा में अब कितना भरगल बात इन्होंने किया। एक संभ्रांत महिला एक एमएलए के सामने ही कह दिया कि एक महिला के साथ शादी होती है तो क्या होता है, बहुत भरगलिटी है उसको। तो कह रहे कि मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। आप सुनिए, मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वो महिला विधायक, जानते हैं आप, वो महिला विधायक रोक के निकली विधानसभा से, लेकिन यहाँ तो एक तरफ बोलते हैं लोग जातिवाद। आपकी जातिवाद, आप जातिवाद नहीं करते हैं। आपने जितना अल्पमत में रहकर जितना जातिवाद, जितना सामंती प्रवृत्ति के काम किया है, यहाँ जितना जानवरों की आबादी है उतना करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको ठीक नहीं पाएगा। अच्छा, जातिवाद की आप जो बात कर रहे हैं, एक मिनट, जातिवाद की जो बात कर रहे हैं, जब महागठबंधन में तेजस्वी यादव व नीतीश कुमार थे तो यहाँ जातियों का जनगणना क्या गरीबों का जनगणना होना चाहिए था या जातियों का जनगणना होना चाहिए था? गरीबों का जनगणना होना चाहिए था। देखिए, जब जनगणना हुआ है, सर्वे तो एक गलती करते हैं, हम लोग भी मिलजुल के गलती करते हैं। 99 जो गरीब हैं और बड़े लोग को अभी तक गरीब का क्या रेशियो होना चाहिए, मोटरसाइकिल और कार वाले को भी राशन मिल रहा है और बिल्कुल लेने के लिए भी तैयार है, ठीक है। लेकिन ये सरकार का सिस्टम है कि अंधा होकर के दे रहे हैं। क्यों जांच होना चाहिए था? क्यों बरगला रहे हैं? क्यों 5 किलो गल्ला में दे करके 25 जगह शोषण कर रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये 5 किलो गल्ला दे करके हमको प्राइम मिनिस्टर या बिहार सरकार। और जहां तक विकास का बात करते हैं, आज के 30 साल को मुखिया के जो राशि आता था उनको अपना प्रतिष्ठा पहनने का पैसा नहीं था, और आज के डेट में करोड़ों में मुखिया का आ रहा है। विकास क्यों नहीं होगा? जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज का जो सरकार है ऊपर से नीचे एक धागे से बंधे हुए हैं। जब बिहार में सरकार रहे, दोनों में जो है सामंजस्य नहीं बैठा, विकास का रोकने का काम किया प्राइम मिनिस्टर। और आज जो है, आज का जो प्राइम मिनिस्टर है, एक विधायक के बराबर वर्क कर रहे हैं अपने जीतने के लिए। ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जो उतना गिर करके अपना मान सम्मान बिहार में जीतने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी का क्या हाल है? बिल्कुल बेहाल है भ्रष्टाचारी से। लोग कहाँ जाइएगा जो ना बिना पैसा का कोई काम आपका हो जाएगा, बेबस होकर के दे रहे हैं। कानून अगर बढ़ाइएगा FIR दर्ज होगा। एक आगो काम बता दीजिए जिसमें पैसा दे के काम होता है। बिना पैसा का कोई काम नहीं। कहीं तो धराए, हाल ही सिरदल्ला में धराया,
हम बोलिए, बताइए। एनसीएल में बता रहे हैं। एनसीएल क्या है? बताइए तो लोगों समझेंगे। एनसीएल जातीय आवासीय आय के बाद जो एनसीएल बनता है ब्लॉक से, उसमें पैसा लिया जाता है, जातीय आवासीय में पैसा लिया जाता है। अब म्यूटेशन में जाए उसमें पैसा लिया जाता है। एक व्यक्ति ने पैसा भी लिया, क्या हुआ है जी आपके साथ? जो कॉलोनी मिला है उसमें 20-22 हजार रुपया तक लिया है। जबरदस्ती। खाता में पैसे नहीं आ रहा, इतना 2 फोटो खिंचाएगा तो तुम बनैबे नहीं किया। देखिए, इंदिरा आवास के हाल में ये बता रहे हैं कि 20-20 हजार रुपया एक कॉलोनी। अरे जी, तो अधिकारी जांच नहीं करते हैं? अधिकारी जांच करते हैं, अधिकारी तो मिला हुआ है, मिला हुआ है अधिकारी भी मिली भगत है। अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो फोटो नहीं लेगा, फोटो नहीं लेगा। कहीं जाइए, आप बोलते थे आप कहीं जाइए, वीडियो पर जाइए, कहाँ जाना है, डीएम पर जाइए, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या हाथ एक बार उठाइएगा जिनको ही बोलना रहेगा। हम ऐसा है कि इधर रहते हैं तो देख नहीं पाते, इसलिए बताइएगा हाथ उठा के। बताइए। सबसे पहले तो हम आपका इस न्यूज चैनल को धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप रजौली पर के चौक पर इस चौपाल को लगाए हैं। यहाँ कुछ देर पहले सवाल हुआ था सामंतवादी विचारधारा और गरीब विचारधारा पर। मैं कहना चाहूंगा कि 15 साल पहले नीतीश कुमार से पहले आरजेडी का सत्ता था और उस शासन काल में लोग बोलते हैं कि गरीब को खटिया पर बैठने नहीं देता था। हम आंख से देखे हैं कि गरीब को राजद के शासन काल में वोट देने नहीं दिया जाता था, बूथ पर बूथ लूट के और अपहरण करके मार दिया जाता था जो वोट देने आता था उसको। और इस तरह से सरकार बनी और इस तरह से सरकार चलती थी। गुंडा लोग राज चलाता था, आम जनता टुकुर टुकुर देखता था। यही सत्य था। इसी को पलटे हैं नीतीश कुमार कि आज एक गरीब आदमी बुधना भी सीना टान के जाता है और अपना वोट मार के आता है। उससे चल रही है गरीबों की सरकार। कहीं ना कहीं सरकार में सुधार हुआ, बहुत बड़ी सुधार हुई है। एक भी अपहरण नहीं हो रहा है, एक भी नरसंहार नहीं हुआ है 25 साल में। यह हमारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश। अभी आरजेडी के एक व्यक्ति हैं अशोक महतो, नवादा वारसलीगंज की तरफ रहने वाले, हालांकि उम्र कैद का उनको सजा भी हुई थी 20 वर्ष का। अभी वो कह रहे हैं कि भूरा बाल साफ कर दो। सर, भूरा बाल कभी साफ नहीं हुआ है। जब से आदमी पैदा लिया है ना, भूरा पहले बाल होता है, उसके बाद उसका बाल सादा होता है, तब ऊपर जाता है। भूरा बाल पैदा साफ करने वाला धरती पर अभी तक कोई पैदा ही नहीं लिया। क्या जी, क्या कहिएगा इस पर? क्या आपका प्रश्न क्या है? क्या बोल रहे हैं? प्रश्न आपका क्या है सर? हमारा प्रश्न है कि अभी एक आरजेडी से जुड़े व्यक्ति ने कहा कि भूरा बाल साफ करो। सुनिए, आपको मालूम होगा 1990 जब नवादा जिला में वारसलीगंज खून के नदी बह रही थी, उस क्षेत्र में नरसंहार हो रहा था। और वहाँ के माननीय, अभी माननीय मैं कहता हूँ चूंकि इसलिए कि इतना उन लोग बुद्धिजीवी है कि जिसको दादा लोग बोलते थे, इतना क्राइम करने, इतना मर्डर करने के बाद भी वो जेल में बंद था। उनकी पत्नी को एमएलए बनाने का काम किया। और आज ये मेरे बड़े भाई ये पत्रकार भी हैं, ये बोल रहे हैं कि ये लालू यादव की सरकार में अपहरण होता था, गुंडा राज चलता था। आज कम गुंडई हो रहा है क्या? आज के राज में कब गुंडई हो रहा है? और एक हमारे माननीय भाई साहब भी बोले कि यहाँ एमएलए बना दिया गायत्री दी को, यहाँ रामस्वरूप यादव को। हंसुओं में क्यों नहीं यादव को बना दिया एमएलए? आप जहां से आपका डोमिनेट करते हैं, आपका जो पॉपुलेशन प्रोवाइड करता है, वहां आपने पिछड़ी जाति के, हरिजन जाति के लोगों का क्यों नहीं? एक सवाल, विकास पर वोट होगा या फिर जो आजादी के बाद होते हैं जाते पर वोट होगा? इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है आज के डेट में, हमारे राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी जो सांसद हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, ये जब तक इलेक्शन कमीशन में सुधार नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन यहाँ ईमानदार नहीं होगा, बिहार हो या हिंदुस्तान हो, तब तक यहाँ गरीबों को वोट देने की बात, वोट देने के बावजूद भी, वोट देने के बाद पत्रकार जी, वोट देने के बावजूद भी हम वोट दे रहे हैं और वोट निकल रहा है बीजेपी का, वोट निकल रहा है जदयू का। मतलब निर्वाचन आयोग पे आप ब्लेम लगा रहे हैं? निर्वाचन आयोग जो सरपंच जीता है सुप्रीम कोर्ट से, एबीएम से, जिसको हरा दिया गया था, आपको है ना पता? अब जान रहे कि ना सुप्रीम कोर्ट से जीता है, एबीएम से जीता है सरपंच, हारा हुआ सरपंच को। मतलब नहीं जीत रहे थे, एबीएम पर दोष लगा दिए। एबीएम के से देखिए, और हाथ उठाएंगे जिनको बोलना होगा। क्या कहिएगा, बोलिए। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार में जितना विकास हुआ है वो, अभी देखिए शराबबंदी की बात हो रही थी। अब बताइए, शराबबंदी में सरकार ने इतना कठोर निर्णय लिया जिससे राजस्व की भी हानि हो रही है, लेकिन सरकार परिवार को देखकर, किसी का परिवार खराब ना हो, परिवार की चिंता किया। अब सरकार घरे घरे पुलिस तो बैठाएगा नहीं,
आपका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि अगर कोई शराब बेच रहा है तो आप उसको पकड़िए, आप उसका बहिष्कार कीजिए और आप खुद भी शराब पी के नहीं जाइए। तो क्या खान पान पे रोक लगाना उचित है? खान पान, अच्छा महिला खाइएगा, शराब पीने का चीज है। चाय पीने से डायबिटीज होता है। चाय पीने से डायबिटीज, हर्बल चाय पीजिए, क्या डायबिटीज हो जाएगा आपको? तो यही तो बात था कि बेहतर शराब की व्यवस्था की जाती। अच्छा शराब जैसे महिला है, महिला बेहतर होगा। और बताइए, और कौन कहेंगे? जी बोलिए। देखिए, दो विषय पर बोलेंगे। एक तो ही बताया कि सामंतियों की सरकार चल रही है। बिहार विधानसभा के आसन, जिसको सबसे ऊंची कुर्सी कहते हैं, उसमें नंदकिशोर यादव बैठे हुए हैं। नित्यानंद राय यादव हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के साथ काम करते हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप कोई जिला का नाम लीजिए, आप चलिए नालंदा, राजू गोप, रीना देवी यादव, आप कौशल यादव अभी हाल तक हमारी पार्टी में थे, पूर्णिमा यादव थी, अभी अशोक भाई हैं, अशोक यादव हैं। आप चलिए इधर गया, मनोरमा यादव हैं, विनोद यादव हैं। आप चलिए खगड़िया, रणवीर यादव हैं, पूनम देवी यादव हैं। भाई कैसे चल रही है ये सरकार? शरद यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और सबसे पुराने मंत्री विजेंद्र यादव हैं, श्री नारायण यादव हैं, दिनेश चंद्र यादव हैं, नवल किशोर यादव, नंद किशोर यादव, राम कृपाल यादव। मतलब ये बात आप मानते हैं कि कह तो रहे कि खटिया मचिया 1990, एक मिनट, खटिया मचिया 1990 और सामंतवाद, इसी पर वोट होना है। क्या कहना चाह रहे हो, बोलिए। रजौली में कुछ विकास कुछ भी नहीं किए हैं। हाँ चलिए, आ जाते हैं रजौली विधानसभा की बात। रजौली विधानसभा का क्या हाल है? इन लोग जो है से अपना तरफ से बोलते हैं, उधर से इधर से बोलते हैं। हम लोग कोई जिला, हम लोग सोचते हैं अनुमंडल में जो काम होता है, अभी सीयू तो हम लोग लाइन लगा लेते दिन भर और कोई काम हम लोग नहीं होता। अनुमंडल में सीयू तो बैठे हुए घूम जाते दिन भर और जमीन विवाद चल रहा है, कोई भी हम लोग काम नहीं होता है। आई लोग पैसा लाने जाता है, तुरंत काम होता है। पैसा उलाजमी का काम होता है, तुरंत होता है। जी तो गरीब का गुजारा नहीं है, इससे कोई नहीं। इन लोग सब बड़ा भी बोलता है, हम लोग गरीब आदमी हैं। क्या दादा? एक आधार कार्ड बनाने में वृद्धा पेंशन में 4,000 रुपया मांग रहा है। पैसा आधार कार्ड वृद्धा पेंशन में अभी कह रहा 4,000 दिए तब पेंशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। 2 महीना से घूर रहे हैं, नहीं नेता है, सब नेता कोई नहीं बोलने वाला है। हम लोग गरीब आदमी हैं, भूखे खो जाते हैं दिन भर। अच्छा एक चीज, चलिए ये बात करते हैं कि रजौली विधानसभा की बात करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से मनोबल बढ़ाएं कम से कम हमारे टीम का। रजौली विधानसभा की बात करेंगे। प्रकाश वीर यहाँ के विधायक, कैसा विधायक रहे जी? मैं बताता हूँ, सब नेतागिरी कर रहा है। आज से बताइए, लालू सरकार में कौन सा सही था? यहाँ से दला जाने में आधा घंटा, गया जाने में 4 घंटा, नवादा जाने में 1.5 घंटा लगता था। आज तक इतना बढ़िया हो गया है कि अभी बैठिए आधा घंटा में नवादा, 15 मिनट में सुडल्ला। लोग मान रहे हैं कि काम हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार में काम हुआ। कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। लाइन की बात करते हैं, लाइन के लिए बैटरी खराब हो गया था, बैटरी रिचार्ज नहीं होता था। क्या दादा? देहात में एक रोड नहीं बना हुआ, आज 20 बरस हो गया हमने गाँव में। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें बाबा का। आपसे है, एक रोड नहीं बना है। देखिए आपका जानकार कभी हुआ नहीं बना, हमारा गाँव में चल के देखिए। देखिए आम गरीबों की, आम जनता की आवाज जो है, माइक में जरा बोलिए दादा। हाँ। देहात में चल के देखिए, देहात में एक रोड नहीं बना है। हम रोड से आते हैं, काबू जाते हैं। बोलिए वो क्या बात है? विधायक 10 साल से किनके पार्टी का है? 10 साल से विधायक किनके पार्टी का है? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। एक बार जरा सा माइक का शांति व्यवस्था बनाए रखे और थोड़ा सा माइक को देखिएगा, आवाज कम आ रहा है। एक मिनट, पहले रजौली में बिजली आती नहीं थी, अभी बिजली जाती नहीं है। पहले से खोलना पड़ता था, अब टूटा हुआ खोलना पड़ता है। ये विकास हुआ है। चलिए अब बात करेंगे। एक मिनट इधर आ जाइएगा, कैमरामैन साहब थोड़ा दूर हो जाइए और थोड़ा सा दूरी बनाइए। अब ये आगे से छोड़िए थोड़ा सा, तभी दिखेगा। थोड़ा सा एक मिनट। अब हेसुआ विधान या रजौली विधानसभा की बात करेंगे। थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, थोड़ा दूरी बनाइए। वर्तमान विधायक यहाँ पे, एक मिनट, शांति व्यवस्था, शांति रहिएगा। रजौली विधानसभा से विधायक अभी प्रकाश वीर है, एनडीए पार्टी में चले जा रहे हैं। वो आरजेडी में पहले थे, अब जा रहे हैं। तो क्या ये बात मानते हैं कि एनडीए में जाने से पाप धुल जाता है? देखिए जैसी संगति रहेगा और सबका विचार होगा, ठीक है। वो रहे किसके साथ? लालू जी के साथ। अच्छा लालू जी के साथ में रहे, क्या यादव में कोई काबिल नेता नहीं था? लालू राबड़ी को छोड़ के कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? परिवार बात लगा रहे हैं क्या? परिवार बात नहीं, जब जात की बात हो रही है तो जात में एक से एक यादव काबिल नेता है, उसको काहे मुख्यमंत्री बना दिया?
पत्नी जो एक कट्ठा में साइन करती थी राबड़ी देवी, तो बताइए बिहार वही ना हुआ थी, परिवार बात में लगा रहे हैं की पहली महिला अनपढ़ मुख्यमंत्री, बताइए क्या गर्व की बात है? ये गर्व की बात है, ये बिल्कुल शर्म की। और सुनिए प्रकाश वीर जो क्या देखिए, हाँ बोलिए बोलिए सुनिए, इन्होंने कहा एक मिनट हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। एक मिनट इन्होंने कहा परिवारवाद की बात किया। इन्होंने कहा राबड़ी देवी दस्तखत नहीं करना जानती है, और तेजस्वी यादव को कहता है नौवीं फेल है। इनको पता है, इस मनुवादी आदमी को पता है, ये मनुवादी आदमी जो है ये ब्राह्मणवादी बात करते हैं, ये इनको पता होना चाहिए कि तेजस्वी यादव लगता है विकास पे बात नहीं हो रही। एक मिनट विकास पे बात नहीं हो रही है। चुप नहीं है, बोलिए। तेजस्वी यादव इनफ्लुएंट अंग्रेजी बोलता है, और कहा किस स्थिति से पढ़ के आया है, इनको नसीब नहीं होगा, उसको नसीब होगा। अच्छा, रजौली विधानसभा की बात कीजिए। रजौली विधानसभा की बात है। हमारे प्रकाश वीर एमएलए हम लोग बनाया, ठीक है, महागठबंधन से, राष्ट्रीय जनता दल से। राष्ट्रीय जनता दल से, लेकिन जो उनको विकास करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। एनडीएम जा रहे हैं। वो कहीं भी जाए, वो स्वतंत्र है, हर आदमी लिबरल है, कहीं भी जाए, कहीं भी जाकर राजनीति करे। लेकिन प्रकाश वीर का स्थिति बहुत दयनीय होगा, और एमएलए बनना इस बार उनके किस्मत में लिखा हुआ नहीं है। भाई जी, तो गठबंधन में रहेंगे तो बनेंगे। गठबंधन में रहेंगे, गठबंधन में कहाँ बात है, महागठबंधन में भी रहेंगे तो अगर लालू यादव टिकट भी दे देंगे आरजेडी से, इनकार दिए। हार जाएंगे। अच्छा, एक चीज, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले आपको नमस्कार करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सटा के माइक बोलिएगा। हाँ, कह रहे सर, एक दिए के तले जो अंधेला होता है, वो यहाँ दिए के तले अंधेला है। हमारे महानुभाव जितने हैं सब दूर दूर की बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में रजौली में अगर हमारी माँ और बहनें अगर बाजार में आ जाएगी सर, तो एक शौचालय की व्यवस्था नहीं किया है इन्होंने। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इनका। अगर ये चीज कर दे तो दूसरा क्या देखेंगे सर? मैं खुद को देख रहा हूँ घर, यहाँ विधायक यहाँ रहे, अभी प्रेजेंट में हमारे प्रतिनिधि हैं यहाँ के नगर चेयरमैन प्रमोद कुमार जी, ये बता दें कि मैं बहनों के लिए, माताओं के लिए अगर आ जाए तो एक शौचालय और टॉयलेट की अगर व्यवस्था कर दिए तो सर एक जोरदार तालियां इनके लिए कि बाजार में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं। थोड़ा दूर जाइए और थोड़ा सा बाजे को आगे लेके आइए, आवाज नहीं आ पा रहा, उनको बोलिए लाने के लिए। और आप लोगों से थोड़ा सा रहेगा रिक्वेस्ट कि शांति बना के रहे, तो चौपाल कर रहे हैं, थोड़ा दूरी बना लीजिए तो बेहतर रहेगा, हमें भी बात करने में आसानी रहेगी। थोड़ा सा दूरी बनाइए ना, थोड़ा भाई जी, थोड़ा सा दूरी बनाइए। अब जो है कि केंद्र सरकार के मुद्दों पे बात हो गई, विधानसभा से बिहार की बात हो गई, अब बात करेंगे रजौली बाजार के लोग हैं, रजौली बाजार के वासी। एक बार जोरदार ताली से स्वागत आप लोगों का। और रजौली की बात करेंगे। रजौली का आरोप लगा है कि यहाँ पे शौचालय महिलाओं के लिए नहीं, क्या कहिएगा? 8 जगह हमने शौचालय रजौली नगर पंचायत के अंतर्गत पास करके रखे हुए हैं। यहाँ जो जमीन रोड के साइड जो दोनों तरफ है जिला परिषद का है, जिला परिषद का जमीन में नगर पंचायत काम नहीं कर सकता। रजौली जो चौक है सिदल्ला चौक, वहाँ एक शौचालय बना हुआ था, मगर शौचालय के जो है मतलब शौचालय जो है सरकारी रह ही नहीं सकता। जब भी शौचालय सक्सेस करेगा पीपी मूड वाला करेगा, प्राइवेट मूड वाला। एक चीज जिला पदाधिकारी महोदय ने शौचालय बनाने का फंड पास किया कि हर एक बाजार में, क्या रजौली का हुआ है? हाँ, रजौली में 8 गो शौचालय पास है, मगर इसको जमीन नहीं मिल रहा है। जमीन नहीं मिलने के वजह से नहीं बन रहा है। देखिए भैया, जमीन के बारे में बात आ गई कि जमीन नहीं मिल रहा है। 8 जगह जमीन नहीं मिल रहा। किसके घर के आगे बता दे जी। हाँ बोलिए। अगर कोई जमीन दिलाने के लिए तैयार है तो सरकार की फंड छोड़ दिए, मैं अपना फंड 15 लाख लगा के बना लूं। बोलिए। यहाँ अभी सिंधरा रोड में जाइएगा सर, तो बारिश अगर हो जाती है तो देखिएगा एक स्विमिंग पूल बन जाता है, पानी का नहर बन जाता है और नगर निगम कहलाया जाता है। और अगर नहीं विश्वास है तो अभी आप जाके प्रेजेंट में देखेंगे उसका बुरा हाल क्या है सर। चलिए एक विषय को बोलेंगे कि अभी वर्तमान में विधायक प्रकाश वीर है ना जी, कोई दिक्कत नहीं, प्रकाश वीर ने है विधायक, अभी थे आरजेडी में, चल जा रहे हैं एनडीए में। एनडीए वाले आरोप लगा रहे थे कि प्रकाश वीर फलना पार्टी का तो ठीक ना है, अब अगर जाएंगे एनडीए तो ठीक हो जाएंगे। सोहबत का असर होता है, बिल्कुल होता है। बाकी हम लोग जो सरकार बनाएंगे, बिहार की सरकार बनेगी, और जब सरकार सही रहेगी तो काम भी होगा।
प्रकाश वीर का स्वीकार कर लीजिएगा। बात प्रकाश वीर का है ही नहीं, बात है बिहार में सरकार बना के नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने और विकास की जो गति है वो कायम रहे। आज रजौली में 5 करोड़ का अस्पताल खुल गया, पशु चिकित्सालय बन रहा है, अंदरवारी में पशु चिकित्सालय बन रहा है, 4 लेन सड़क हो गया, स्टेट हाईवे रजौली से आपको सिरदला जाने में 3 घंटा लगता था, आप 10 मिनट में पहुंच सकते। हमारा आरोप है, हमारा आरोप में बाकी दुनिया में कोई ऐसा समय नहीं होता कि कोई कमी नहीं रहे। नाली गली का कमी रहेगा, वो बनते रहेगा, नई कॉलोनियां विकसित होगी, सड़क बनेगा, रोज की प्रक्रिया। एक सवाल, क्या प्रकाश वीर को एनडीए स्वीकार करके अगर टिकट मिलता है तो एनडीए वाले वोट करेंगे? बिल्कुल एनडीए वाले करेंगे, एनडीए वाले क्यों नहीं करेंगे? नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाना होगा, टिकट जिनको भी मिलेगा उसके साथ खड़े रहेंगे। क्या जी, क्या कहिएगा? अभी हमारे माननीय दीपक बाबू बोले हैं कि 5 करोड़ का माने अस्पताल बन गया। उनसे पूछा जाए और सरकार से पूछा जाए कि हाँ डॉक्टर कितने बैठ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, 11 डॉक्टर हैं और 7 एडॉक बेसिस पर है, 18 डॉक्टर है। देखिए इसमें रुई नहीं मिलती थी, आज कुत्ता काटने पर रेवीपुर सुई उपलब्ध है, जाके देख सकते हैं। क्या कहिएगा? सर वो सब खाली दिखावा है, हल्का सा मरीज किसी तरह से किसी तरह को घटना होता है, यहाँ केवल रेफर करने के लिए बैठा हुआ है, खाली रेफर। अनुमंडल किसके सरकार में बनी? 5 करोड़ या 5 अरब के बन गए यहाँ। सबसे पहले आपका बेस मजबूत होना चाहिए। अनुमंडल बनाने का किसने काम किया? लालू यादव की गवर्नमेंट ने बनाया। और अगर लालू यादव तेज हस्ती की सरकार बनेगी तो जिला भी बनेगा। क्या बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। 18 साल में जिला नहीं बना? कौन 18 साल? अरे जो नीतीश सरकार की। 1 मिनट, बहुत अच्छा प्रश्न किया। 1 मिनट, आप बहुत अच्छा भाई हाँ बताइए। कह रहे हैं 18 साल में कुछ नहीं बना है, क्या बना है वो एनडीए वाले से पूछिए कि 18 साल में क्या क्या नीतीश कुमार बनाए हैं। और एक हमारा महानुभाव बोले हैं कि शराबबंदी में महिला खाइएगा, शराब बंद किया है लोगों के सेहत के लिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 500 रुपया का शराब 1200 रुपया मिलता है, उनका घर चल जाता है, वो पीता है तो क्या वो महिला है? 3 के 13 हो गया शराब। 1200 रुपया का शराब पीने वाले लोग खड़ा है, क्या वो महिला पीता है? आप समझ रहे कि शराब बिकता है, शराब बनता है, जो अभी 1200 रुपया में मिल रहा है 1300 रुपया मिल रहा है, दारू मिल रहा है। अरे होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी जहाँ बैठिएगा वहीं से। जी तो पुलिस तो रोक रहा है, पुलिस हो रहा है रोड। पुलिस अगर चाहती नहीं तो पता नहीं हिलता। देखिए शराबबंदी, एक मिनट थोड़ा सा दूरी रखिएगा। एक मिनट आपसी समन्वय जो है नहीं बिगाड़ना। बोलिए मुखिया जी। अनुमंडल नीतीश जी बनाए हो और जिला बनाया है, लालू जी तो अनुमंडल और प्रखंड बनाए हैं बहुत, कई नीतीश जी बनाया अनुमंडल और जिला, और डालू तो होम डिलीवरी होता है। क्या जी शराबबंदी होम डिलीवरी है? ऐसा है कि एक वो शराब का शीशे लेकर कोई खड़ा होकर दिखा दे, किसी में हिम्मत है तो एक शीशी खड़ा होकर यहाँ दिखा दे, किसी में हिम्मत हो दिखा दे, यही है शराबबंदी। बाकी आप अपने जेब में क्या देखिए, इस देश में बहुत सारे कानून, आर्म्स एक्ट लगा हुआ है तो क्या आर्म्स नहीं है? हत्या पर कानून तो हत्या नहीं हो रहा है। मूल्यांकन कैसे करते हैं? एक शराब का शीशी लेकर किसी माई के लाल में दम यहाँ पे खड़ा होकर दिखा दे, लेकिन पुलिस एक्टिव है, पीछे हो रहा है। बाकी अगर आपको जहर पीना है तो कोई नहीं रोक सकता। जनता का सहयोग से शराबबंदी सफल होगा। समाज के बिना हमारा बॉस, हमारा बेटा शराब पी के घर आता है, हमारा भाई शराब पी करके घर आता है, हम बाप के नाते फेल हैं, हम भाई के नाते फेल हैं। सरकार ने नियम लगाया, अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे कौन सा कानून सफल है फिर? और शराबबंदी पर बातें चल रही थी, बोलिए दादा। शराब शराब अगर खराब होता, यही मेरा सरकार पंचायत स्तर पर कलाली किए थे, उस समय हम मुखिया थे। सरकार को पढ़ा करके और खा बनाना चाह रहे हैं, कभी होगा नहीं। अजी महिला कहता है शराब को भी। शराब ऐसा जटिल चीज है, शराब ऐसा जटिल चीज है, पूरे भारत में एक दुक्का सरकार अभी राज्य में बंद हुआ है। अगर शराब खराब है, पूरे भारत में बंद होना। खराब नहीं, महिला है शराब। क्या? बिल्कुल नहीं। झारखंड में पिए हो तो बढ़िया है। मजिस्ट्रेट और बड़े बड़े सब लोग पीते हैं, कौन नहीं पीते हैं? शराब जो है बोलिए दादा। शराब एक औषधि दवा है, अगर अधिक खाइए तो शराब है और नहीं तो दवा। लेकिन बंदी सब बोले नहीं है। बोलिए दादा। हाँ बोलिए। देखिए एक बर्निंग प्रॉब्लम बाईपास का है। आप देखिए कि वहाँ पर आहरा बना हुआ है 1 किलोमीटर। अहम मुद्दा पर बात हो रही, बोलिए। देखिए हाथ उठाइएगा। थोथी दलील अच्छी चीज नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आज चुनावी समर है, चुनावी साल है, विकास की बात है। रजौली विधानसभा क्षेत्र में चौपाल लगा हुआ है,
मैं एंकर महोदय को कहना चाहता हूं, इस माध्यम से पूरे बिहार को कहना चाहता हूं कि आज किसकी सरकार होनी चाहिए, इसी सवाल के लिए यहाँ आए हैं। हमारी जो है राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन की बात चल रही है। इंडिया गठबंधन में हमारे तेजस्वी जी विरोधी दल के नेता हैं, इनके साथ विजन है, इनके साथ मुद्दा है। इन्होंने वादा किया है, बेरोजगारी के लिए बात किया है, किसानों के लिए बात किया है। एक बात रोकते हैं हम, आरोप है कि तेजस्वी यादव के परिवार का है। हमको परिवार से मतलब नहीं है, हमको काम से मतलब है। हमको किसी के परिवार के बीच में नहीं जाना है, हमको काम की बात करना है, हमको विजन की बात करना है, जो हमको नौकरी की बात करना। और भी लोग हैं, बोलिए। मैं 2 बार प्रधान रहा हूँ यहाँ का। 2 मिनट समय सबको देना चाहिए, समय सबको देंगे। हाँ, संक्षेप में, क्योंकि हम 1 घंटे का चौपाल तो नहीं चला सकते हैं, हम 1 घंटे का चौपाल तो नहीं चला सकते, थोड़ा संक्षेप में बोलिए। मैं भी 2 बार प्रधान रह चुका हूँ अपने जी। हम अपने पति भी बनाए, हम भी बनाए, लेकिन हमारा कहना है कि सब कुछ सही है नीतीश कुमार का। जो विदेश बाहर से घूम करके लेबर लोग आता है, चाहे कोई मजदूरी करके आता है, उसको पर आप लोग जो शराबबंदी जो लागू करती है, उस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, यहाँ शराब चालू होना चाहिए, नहीं चालू नहीं होना चाहिए, लेकिन बंद आप जो बॉर्डर पर आ रहा है, बॉर्डर पर धांधली हो रहा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बात कि इतना बढ़िया रोड बना दिया है कि 3 घंटा में हम पटना पहुंच जाते हैं। आज नीतीश कुमार का ही देन है, बढ़िया काम हुआ है, बहुत सुपर काम हुआ है। शराबबंदियों बढ़िया ना है, नहीं बढ़िया काम नहीं। शराबबंदी नीतीश कुमार सब काम ठीक है। और कोई व्यक्ति बोलेंगे, थोड़ा सा सबको समय देंगे, बोलिए। किसान को बिजली फ्री होना चाहिए, नीतीश सरकार से हमको यही गुजारिश है। जो किसान करते हैं सिंचाई के लिए बिजली फ्री होना चाहिए। खेती गृहस्थी कर रहे हैं अभी, जितना लोग किसान लोग करते हैं उनको बिजली फ्री होना चाहिए, जैसे घर घर बिजली फ्री 125 यूनिट। चलिए, और कौन का मुद्दा है बताइए, बोलिए। सर, नीतीश कुमार का सबसे बड़ी गलती क्या है? शिक्षा कुछ बेहतर हुआ था। जब शिक्षक के लिए नियुक्ति की गई है तो डोमिसाइल क्यों नहीं लागू किया गया? यूपी बंगाल के जो है नौजवानों को क्यों नौकरी दिया जा रहा है? घर के लोग भूखे हैं और बाहर को आप परोस रहे हैं, ये क्या है नियम? डोमिसाइल नीति नहीं लागू हुआ, नहीं हुआ है, जबकि होना चाहिए था, होना चाहिए। यहाँ शिक्षित बेरोजगार है और दारू भी यदि नहीं कहा चाचा, बाहर के खा जाए घर के गावेगी। और सर, शराबबंदी क्यों नहीं सक्सेस हो रहा है? इसके पीछे तर्क है, जितना जो है शिक्षित बेरोजगार है वो सारा जो है दारू में लग चुका है, बैठ के जाता है, 500 रुपया मिलता है। आज सर कश्मीर में ढेला कौन फेंकता था? शिक्षित बेरोजगार, क्योंकि इसको 500 रुपया 1000 रुपया दिया जाता था ढेला फेंकने के लिए। एक बेरोजगार कुछ भी कर सकता है, बेरोजगारी दूर होना चाहिए, सबसे बड़ी मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी। तो बेरोजगार है तभी तो पलायन है जी, दिल्ली बम्बई जा रहा है बिहार का लोग। और इनका क्या है, कोई पॉलिसी नहीं है, आज इधर कल उधर पलट जाते हैं। जिनका जिनका खुद अस्तित्व नहीं है वो क्या विकास करेंगे? केंद्र में मोदी जी जो बात कहते हैं उसको कहाँ टिक रहते हैं? कहता ये जुमला था, 5 लाख 5 को 15 लाख आएंगे आपके खाते में। गृह मंत्री बोलते हैं ये तो राजनीति में चलता है, जुमला है। 75 साल के बाद रिटायरमेंट थी, आज जो क्यों नहीं रिटायरमेंट लिए है वो जुमला है, जुमला है। ट्रम्प मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, आज टैरिफ लगा दिया गया, टैरिफ से हम और आप पब्लिक जो है बर्बाद हो रहे हैं, हमारा उद्योग नष्ट हो रहा है। कहाँ की आपका मित्र? बरगला दिया जा रहा है। कहाँ की आपका मित्र नहीं काम कर रहा। 1 रुपया में भागलपुर में 1 रुपया में जमीन जो है अडानी को दिया गया है, जबकि वहाँ 10 लाख पेड़ है। चलिए, समय थोड़ा सा, समय का अभाव, उसको बंजर बनाकर उसको अडानी को दे दिया गया है। आप भी सर पत्रकारिता कर रहे हैं, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं। 2-4 आदमी से आपकी पत्रकारिता नहीं होती है, पूरा एक समाज चाहिए, पूरा एक देश चाहिए, एक राज्य चाहिए। उनका दुकान 2 आदमी से चलता है। किनका से? अडानी, एक अदानी। ये क्या बोल रहे हैं? एक अदानी पूछे, देखिए पूछे लोग से, दुकान 2 आदमी से चलता है बंधु? नहीं, लेकिन उसका दुकान कितना सच बोल रहे हैं?
पूरा का पूरा सच क्या बोलेंगे? पूरा सच सुन लीजिए, हम बता रहे हैं, सच्चाई को समझिए। देश अभी हम लोग का एकदम पूरे वर्ल्ड में हिलाए हुए है। पूरे मोदी जी 60,000 के सिलेंडर, 60,000 के टू व्हीलर, 60,000 के इनका घर में एयर फूका गया, विकास का एयर फूका है। 60,000 के गाड़ी आज 1,10,000 में मिल रहा है, 25,000 के सोना 1,10,000 में मिल रहा है, 15 लाख स्कॉर्पियो 21 लाख में मिल रहा है। ये तो इनका विकास है। हर साल 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? अच्छे दिन 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गया? सब जुमला था, वोट चोर है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ फुलवामा अटैक करवाया, समझे, पलवा में टैंक करवाया, आरोप लगा रहे हैं। है क्या एकदम है 100% है। उन लोगों से भी पूछिए। इधर हिंदू बन रहे हैं मोदी जी। अब बीफ का सबसे बड़ा सप्लायर कौन है ना मालूम? बताइए ना। बीफ का सबसे बड़ा सप्लायर मोदी है, उन्हीं का। मोदी महिला जो है बीजेपी का, बीफ का सबसे बड़ा सप्लायर। इनको हटा दे। जरा सा उनका जवाब, क्या जवाब दीजिएगा, बताइए क्या कहिएगा? हाँ, क्या कहिएगा कि बता रहे बीफ के सबसे बड़े सप्लायर मोदी जी, इतने अडानी और सिर्फ उनसे ही पूरा उनका काम चलता है, दुकानदारी चलता है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी बने, उसके पहले जीडीपी क्या था, उसके पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या था, उसके पहले इन्फ्लेशन क्या था, जरा पूछ लीजिए तो। अरे भाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मैसेज आता है, उसको अंतिम आदमी रामायण गीता मान लिया। भाई, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी में आपके देश की है आज के डेट में। चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया में, आपसे मात्र 3 देश आगे है। सामरिक तौर पर आप चौथा स्थान दुनिया में रखते हैं। और क्या चाहिए? ये तो पैमाना है, इससे बड़ा पैमाना क्या हो सकता है? होते रहेगा, जाते रहेगा। और बताइए, इसी नवादा जिले में कै ठो पुल बना था, कै ठो पुल बना था, कै को सड़क बनी थी? सड़क में भी तो दुर्नीति किया गया है। लोग बता रहे हैं कि नालंदा में जो सड़कें बनी उसमें ओवर ब्रिज दिया गया क्योंकि नालंदा में नीतीश कुमार का दिन था, लेकिन रजौली से, नवादा से रजौली की स्थिति वही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर बन गया है। नालंदा में भी कई जगह आरीवाल ब्रिज है, जानकारी का अभाव है। जहां सरकार को पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा था एक्वायर करने में, जैसे गिरियक, भाई गिरियक तो यादव बहुल इलाका है ना, वहां बनाया सरकार। कहाँ भेदभाव करती है जातिगत आधार पर? दोनों बात यही लगाते हैं। अगर भाई यादव बहुल इलाके में आपको पुल बनाना है तो आप कैसे कहते हैं कि जातिवाद है? और दूसरी चीज है कि आप बढ़िए आगे बेना में, आप उससे बढ़िए, तो आरीवाल ब्रिज भी है वहाँ। क्या क्या लगता है? बोलो ठीक है। अभी जो भैया बोल रहे हैं 100% जल्दी बोल रहे हैं। ये भैया नेता है। अच्छा, नेता ऐसे जल्दी बोल रहे हैं? रजौली में नहीं बन सकता था। आए कुछ बोलो। रजौली में और नहीं बनता था। बनना चाहिए था, कुछ भी से कांड है तो बोले कि यहाँ पर जरूरत नहीं था। देखिए भैया, आप मीडिया है, हम बोलना चाहते हैं, सब दिन सरकार बूढ़े जी रहेंगे कि हम लोग नौजवान भाई काल हुए थे। नौजवानों की सरकार होना चाहिए, किसी का हो, उनको सरकार होना। क्या बोल रहे थे चाचा? लास्ट है अब। बोल रहे हैं कि गिरियक जो है सो जादवों का बेल्ट है, वहाँ पर पुल बना दिया है रोड में। क्या गिरियक खाली जादवों का बेल्ट है? रजौली में जादव बेल्ट नहीं है? यहाँ नीतीश कुमार को नहीं दिखा रहा था कि यहाँ भी जादव बेल्ट है? आप ही मानते हैं दुर्नीति हुआ है? दुर्नीति हुआ है, बिल्कुल 100% हुआ है, बिल्कुल हुआ दुर्नीति। वास्ता ऐसा किया गया है। गृह जिला है उनका, झारखंड बॉर्डर पर है तो बॉर्डर बना दिया, इधर बॉर्डर और इधर बॉर्डर। ये पुल बना है ओवरब्रिज, इनके होटल के सामने कुछ खोल दिया गया। कहाँ खोला? होटल का नेता इसीलिए खोला, नेता है, इनका परिवार ऊपरे वहदे पर है, खुलवा दिया सरकार है। देखिए, आपसे वर्णस नहीं फैलाना है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात बताइए, शराबबंदी पर हम बताते हैं। बोलिए शराबबंदी पर। अगर शराबबंदी आपको देखना है तो राजीव प्रताप रूडी जो उन्हीं के पार्टी के हैं, उनके घर पर जो एम्बुलेंस था, एम्बुलेंस में क्या दवा पकड़ाया था या दारू पड़ा? शराब हटिया के लोग जो बंद करवाए थे। हाँ, बंद कराए थे। उनका एम्बुलेंस में क्या पकड़ाया था आप लोग जानते हैं। अब आप लोगों से गुजारिश है, एक मिनट बोलिए, बोलिए। आज समाज में बलात्कार बढ़ रहा है। एक मिनट सर, जब मणिपुर में सरेआम महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उसके जो है प्राइवेट पार्ट्स को छुआ गया, उसमें मोदी कहाँ थे? क्यों नहीं गए? मेरा बाकी है अभी मोदी जी के यहाँ। 15 लाख खाता में डाल। एक नेता थे सेंगर,
लंबी बातें नहीं कर पाएंगे। युवा क्या चाहते हैं? क्या करें हम, बेरोजगारी हुआ मर जाए। युवा क्या चाहते जैसे हैं? सब बोल रहा है कि हमको नीतीश कुमार ही चाहिए, तो क्या सब दिन हम बूढ़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को बदलना चाहो जी? एकदम युवा रखना चाहते हैं। इसके वजह से हम लोग के शादी नहीं हो रहा है। भाई हम लोग लड़ुआ मर जाए, बेरोजगारी के चलते। युवा के लिए शिक्षक चाहिए, बल्कि हम लोग के जो कुछ भी अभी वैकेंसी निकल रहा है सब तेजस्वी जी के देन है। हम लोग एक बार युवा को देखना चाहते हैं। अब चुनावी चौपाल का समय लगभग आधे घंटे का रहता है, लेकिन पौन घंटे हम लोग चुनावी चौपाल किए। फिर रजौली में चुनावी चौपाल लगाई जाएगी, पब्लिक फर्स्ट की टीम लगाएगी। एक बार जोरदार तालियों से पब्लिक फर्स्ट की टीम के लिए विदाई दीजिए। फिर मिलेंगे और नई बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।